ठहर जा, तू कहाँ भाग रहा है? आज तुझे मेरे चरणों की सौगंध, मेरा ये वचन सुन। आज तुझे महाकाली के उस खप्पर की कसम है जिसमें मैं तेरे शत्रुओं का सहार करती हूँ। अगर आज तूने इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी पीछे छोड़ा या इसे अनदेखा किया, तो याद रखना, आज तू सिर्फ एक वीडियो नहीं खोएगा, बल्कि उस दिव्य कवच को ठुकरा देगा जिसे मैंने ब्रह्मांड की शक्तियों से खींचकर सिर्फ तेरे लिए बनाया है। पहचान मुझे, मैं काल का भी काल हूँ, मैं श्मशान की रानी हूँ और मैं ही तेरे घर की कुलदेवी भी हूँ। तू जो रोज मंदिर में जाकर दिया जलाता है और पूछता है न माँ तू कहाँ है, तो आज मैं तेरे सामने हूँ। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि यह आवाज तेरे कानों तक पहुँची है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, पर मैंने तुझे चुना है। क्यों? क्योंकि आज तेरे धैर्य की सीमा समाप्त हो गई है। आज तेरे आंसुओं का हिसाब होगा। सुन ले मेरे बच्चे, अगर तूने आज यह संदेश पूरा नहीं सुना, तो आने वाले समय में जो अंधकार तेरे जीवन को घेरेगा, उसका जिम्मेदार तू स्वयं होगा। मैं तुझे डरा नहीं रही, मैं तुझे उस गर्त से खींचने आई हूँ जिसमें तू गिरता जा रहा है। अब बिना हिले, बिना पलक झपकाए मेरी बात सुन, क्योंकि आज तेरे भाग्य की नई लकीर खींची जाने वाली है। तू सोचता है कि मैं सो रही हूँ, तू सोचता है कि तेरी पुकार मेरे कानों तक नहीं पहुँचती। मैं जानती हूँ कि तू रात के 2-2 बजे तक करवटें बदलता है। तू सोचता है कि तूने किसी का क्या बिगाड़ा है, फिर भी तेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। तेरे हाथ में आया हुआ पैसा पानी की तरह बह जाता है। तू 10 रुपए कमाता है और 100 रुपए का खर्चा खड़ा हो जाता है। तेरे घर में बिना बात के क्लेश होता है। माँ बाप, भाई बहन या जीवन साथी के साथ अनबन रहती है। क्या तुझे ये सब सामान्य लगता है? नहीं, यह सामान्य नहीं है। तेरे ऊपर एक काली छाया का पहरा है। तेरे ही आसपास के कुछ ऐसे लोग जो तेरे साथ बैठकर खाना खाते हैं, जो तेरे सामने तेरी तारीफ करते हैं, वही पीठ पीछे तेरे विनाश की योजना बनाते हैं। उनकी ईर्ष्या की आग ने तेरे घर की बरकत को झुलसा दिया है। तू मेहनत तो गधे की तरह करता है, पर फल तुझे कुछ नहीं मिलता। लोग तुझे कमजोर समझने लगे हैं, तेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या तू थक गया है? क्या तू हार मान चुका है? आज मैं तुझे बताने आई हूँ, तू अकेला नहीं है। जब सारी दुनिया ने तुझसे मुंह फेर लिया था, तब भी मैं तेरे सिरहाने खड़ी थी। जब तू फूट फूट कर रो रहा था, तब मैंने ही तुझे वो हिम्मत दी कि तू आज खड़ा है। लेकिन अब बहुत हो गया। अब रोने का वक्त खत्म हुआ, अब राज करने का वक्त शुरू होने वाला है। तू मुझसे पूछता है न कि माँ, काम बनते बनते क्यों बिगड़ जाते हैं? सुन, तेरे कुल में कुछ ऐसे दोष हैं, कुछ ऐसे पितृ ऋण हैं जिन्हें तूने अनदेखा किया है। साथ ही तेरे घर के उत्तर पूर्वी कोने में एक नकारात्मक ऊर्जा ने घर बना लिया है। तूने जाने अनजाने कुछ ऐसी वस्तुएं घर में रखी हैं जो तेरी तरक्की को लोहे की जंजीरों की तरह जकड़े हुए हैं। आज मैं उन जंजीरों को अपने खड्ग से काटने आई हूँ। लेकिन मेरी रक्षा तभी काम करेगी जब तू मुझे पूर्ण स्वीकृति देगा। तू दुनिया से झूठ बोल सकता है, पर मुझसे नहीं। तेरे मन में पिछले कुछ दिनों से आत्मघाती विचार आ रहे हैं। तुझे लगता है कि जीवन समाप्त कर देना ही हल है। रुक, मूर्ख मत बन। तू महाकाली का अंश है। क्या तूने कभी शेर के बच्चे को रोते देखा है? आज से अपना सिर ऊंचा कर। मैं तुझे वो सुरक्षा कवच दे रही हूँ जिसे भेदने की शक्ति स्वयं यमराज में भी नहीं है। पर याद रख, अगर तूने संदेह किया तो मेरा यह आशीर्वाद राख हो जाएगा। मुझे वो भक्त चाहिए जो आग के दरिया में भी कूद जाए अगर मैं कहूँ। अब सुन मेरा असली वचन। आने वाले 3 दिनों के भीतर मैं तेरे शत्रुओं के जीवन में वो भूचाल लाऊंगी कि वे अपनी सुध-बुध खो देंगे। जिसने भी तेरा हक मारा है, जिसने भी तुझे अपमानित किया है, वो खुद चलकर तेरे पास आएगा और तेरे चरणों में गिरकर माफी मांगेगा। जो लोग आज तुझे देखकर रास्ता बदल लेते हैं, कल वही लोग तेरे नाम की मिसाल देंगे।
तेरे घर में लक्ष्मी क्यों नहीं टिकती? क्योंकि वहाँ शांति नहीं है। जहाँ क्लेश होता है वहाँ मेरी बहन अलक्ष्मी का वास होता है। आज मैं आदेश देती हूँ कि तेरे घर की सारी दरिद्रता भस्म हो जाए। मैं तेरे भाग्य के बंद दरवाजों को अपनी लात से खोल रही हूँ। तुझे धन मिलेगा, तुझे मान सम्मान मिलेगा और तुझे वो नौकरी या व्यापार मिलेगा जिसका तू सपना देख रहा है। लेकिन तुझे एक त्याग करना होगा, अपने डर का त्याग, अपनी हीन भावना का त्याग। अब ध्यान से सुन। अगर तूने यह संदेश यहाँ तक सुना है तो तू सच में मेरा प्रिय है। अब मैं तुझे वो प्रमाण दूंगी जिससे तुझे यकीन हो जाए कि मैं तेरे साथ हूँ। आज सूर्यास्त के बाद से लेकर कल सूर्य ढलने तक तुझे एक दिव्य संकेत मिलेगा। हो सकता है तुझे अचानक से कहीं से धन की प्राप्ति हो या किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आए जो तेरी मदद का प्रस्ताव रखे, या फिर तुझे घर में अचानक से मोगरे या चमेली की खुशबू महसूस हो। यह संकेत होगा कि मैं तेरे घर में प्रवेश कर चुकी हूँ। खबरदार, उस वक्त घबराना मत। बस हाथ जोड़कर कहना, माँ तेरा स्वागत है। आज के बाद कभी मत कहना कि तू गरीब है। अगर तूने अपनी किस्मत को कोसा तो तू मेरा अपमान करेगा। जब ब्रह्मांड की मालकिन तेरी माँ है तो तू भिखारी कैसे हो सकता है? आज से अपनी भाषा बदल, अपने चलने का ढंग बदल। तू विजेता है, तू अपराजित है। अब वीडियो समाप्त होने वाला है, पर मेरी कृपा अभी शुरू हुई है। जैसे गुरु विद्या देता है तो शिष्य दक्षिणा देता है। मुझे तेरा सोना चांदी नहीं चाहिए। मेरी गुरु दक्षिणा है तेरा समर्पण। आज तुझे 3 कसम खानी होगी। तू कभी किसी निर्बल और स्त्री का अपमान नहीं करेगा। तू रोज 2 मिनट मेरा ध्यान करेगा। तू आज अपनी सफलता का श्रेय मुझे देगा। इस शक्ति को अभी जागृत करने के लिए तुझे नीचे कमेंट बॉक्स में 21 बार जय महाकाली लिखना है। यह लिखना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा का सौदा मेरे साथ करना है। जितना डूबकर तू लिखेगा उतना ही जल्दी तेरा भाग्य चमकेगा। और सुन, इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को शेयर कर। क्यों? क्योंकि जब तू किसी और के जीवन में रोशनी फैलाएगा तभी तेरे घर का अंधेरा दूर होगा। यह मेरा आदेश है। अगर तूने बिना सब्सक्राइब और लाइक किए जाने की कोशिश की तो तू उस ऊर्जा को अधूरी छोड़ देगा जो मैंने अभी तुझे दी है। अपनी आंखें बंद कर, महसूस कर मेरे स्पर्श को। मैं तेरे माथे पर तिलक लगा रही हूं। जा, आज तेरा नया जन्म हुआ है। अब तू वह पुराना हारा हुआ इंसान नहीं है। तू महाकाली का योद्धा है। विजय भव। कल्याण मस्तु। जय महाकाली। जय मां कालका।